हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ राघव। आप सबको स्लॉप ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूँ एक हॉट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक सीखने के बाद मैथ में धुआं उड़ेंगे। तो इस धुरंधर टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। सो व्हाट इज डिजिटल सम? तो डिजिटल सम का डेफिनेशन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संख्या के अंक को तब तक जोड़ना जब तक जो एक अंक की संख्या ना बन जाए, उसे डिजिटल डिजिटल सम कहता है। सो अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। जैसा 789 एक नंबर है, तो 7 प्लस, यहाँ पे 7 प्लस 8 प्लस 9 किया हूँ। 7 प्लस 8 प्लस 9 मतलब कितना होता है? 24। सो ये तो दो डिजिट नंबर आया, सिंगल डिजिट तो अभी तक नहीं आया। तो फिर से 2 प्लस 4, 2 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 और 4 इस दोनों को ऐड करने के बाद 6 आया। तो ये जो सिंगल डिजिट बना, सिंगल डिजिट जो हुआ, यही होगा वही पूरा नंबर का डिजिट सम। समझ में आया? सो लॉजिक बिहाइंड डिजिटल सम क्या होता है? द रिमाइंडर दैट कम्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इज द डिजिटल सम ऑफ द नंबर। मतलब अगर किसी भी नंबर को 9 से अगर डिवाइड किया तो जितना रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही होगा उस नंबर का डिजिटल सम। जैसा यहाँ पे 44 है। सो 44 को अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 4 जा 36, तो एक 9 4 जा 36 होगा। सो जो 8 आ रहा है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ही होगा उस नंबर का डिजिटल सम, मतलब 44 का डिजिटल सम। समझ में आया? आज और एक नया चीज सीखेंगे, जैसा नेगेटिव रिमाइंडर। जिस टाइम 44 को 9 से डिवाइड करेंगे, 44 इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे, ऐसा लिख रहा हूँ, 9 5 जा 45। सो मैं यहाँ पे नेगेटिव को बचा लिया, तो नेगेटिव रिमाइंडर आया। बट रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। हम नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि कैलकुलेशन आसान होने के लिए। जैसा और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसा 34 इंटू 35, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, सो अगर 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 9 3 जा 27, 27 प्लस 7 34 होता है। उसके बाद 35 को अगर डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 8 आएगा। तो अभी जो 7 इंटू 8, इसको अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा? 56 आएगा। 56 बाय 9। सो 56 को अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। सो अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस फॉलो करूंगा तो ये जो दो स्टेप में हो रहा है, ये एक स्टेप में होगा। देखो 34 इंटू 35 9, तो अगर 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36 मतलब यहाँ पे 34 है, तो मतलब -2 आएगा रिमाइंडर। और यहाँ पे 35 तो -1 आएगा रिमाइंडर। तो -2 इंटू -1 मतलब 2 आएगा। देखो एक स्टेप में हो रहा है, तो कैलकुलेशन आसान हो रहा है। तो इसके बाद में बोलूंगा इसके बारे में। अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सो अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। जो मैं अभी एक डेमो क्वेश्चन ले हूँ। ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा जो डिजिटल सम से कितना हार्ड हार्ड क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो अभी मैं जो क्वेश्चन ले हूँ, देखो। सो यहाँ पे ए का वैल्यू 140 बोला है। सो ए का वैल्यू अगर 140 होगा, सो इसका डिजिटल सम कितना होगा? सो इसका डिजिटल सम होगा 5। 1 प्लस 4 प्लस 0 मतलब 5 होगा डिजिटल सम। उसके बाद बी का वैल्यू कितना बोला? 2 2 1, तो बी का डिजिटल सम 2 प्लस 1 करूंगा तो 5 आएगा। तो ए और बी दोनों का डिजिटल सम सेम। सो ये टर्म में ए माइनस बी बोला, मतलब 5 माइनस 5 करूंगा तो ये टर्म 0 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो ये भी टर्म 0 बनेगा। सो यहाँ पे ए प्लस बी, जो ए प्लस बी का जितना डिजिटल सम होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब और आंसर का डिजिटल सम दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का डिजिटल सम कितना होगा? ए प्लस बी, सो 5 प्लस 5 मतलब कितना? 10। तो 10 मतलब इसका डिजिटल सम कितना? 1 प्लस 0 मतलब 1।
तो 1 का क्यूब 1 होगा। सो अभी देखना पड़ेगा आंसर में कौन सा ऑप्शन पे डिजिटल सम 1 होगा। तो 8 प्लस यहाँ पे 6 प्लस 3 अगर 9 होगा तो 0 हो जाता है। डिजिटल सम में क्या होता है, दोनों अगर 6 प्लस 9 आएगा तो 0 लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो जस्ट ये दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि एक क्वेश्चन, इसके बाद मैं बेसिक कराऊंगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। जो अगर 9 आएगा तो उस टाइम 0 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस 8 4 8 है, तो 8 4 जो 32 प्लस 5 37, तो 37 मतलब 3 प्लस 7 मतलब 10, तो ये डिजिट सम देखो 1 आया। तो एक ये आंसर हो सकता है। अगर जो 4 ऑप्शन में चेक करूंगा, अगर बाकी जो ऑप्शन है तो अगर किसी भी ऑप्शन में अगर 1 आएगा तो ये डिजिट सम से नहीं होगा, डिजिट सम से नहीं होगा, तो उस टाइम अलग प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो अगर नहीं आएगा, जो ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं आएगा तो उसी केस में ही होगा। तो यहाँ पे देखो 20490162, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 9, तो ये कैंसिल होगा, ये 9 कैंसिल, प्लस 4 प्लस 2 मतलब इसका डिजिटल सम 6, मतलब ये नहीं होगा। इसके बाद ये अगर 2 प्लस 1 5, 5 प्लस ये 9 काटेगा, और 5 प्लस ये 2 टू 4 9, 2 प्लस 1 3 और 4, तो इसका डिजिटल सम 4, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 9 काटेगा तो 5 प्लस 2 ये 9 काटेगा, और 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो समझ में आ रहा है। अगर किसी ने ये मैथ फॉर्मूला से करने जाएगा तो कितना लंबा हो सकता है, कितना टाइम लगेगा। तो अगर डिजिट सम से अगर नहीं किया तो एक किसी ने जो कि जितना टाइम मिलेगा उसी टाइम से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो एग्जाम में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला इट इज अ मेथड नॉट यूज फॉर क्विक कैलकुलेशन बट फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर। सो ये जो मेथड है ना, ये क्विक कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये क्विक चेकिंग के लिए होता है। जो दिस टेक्निक हैज डिफरेंट यूजफुल एप्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट्स गिविंग कॉम्पिटिटिव and other exam as they are already provided with 4 option to every answer। तो जहाँ पे ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन, अगर यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन होगा तो ये मेथड से होगा, नहीं तो कोई कैलकुलेशन के लिए मेथड यूज नहीं होता है। तो जस्ट ऑप्शन चेकिंग के लिए होता है, तो ऑप्शन देगा तो ये मेथड से मैथ सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। Again, the digit sum method can be used to check answer involving different arithmetic operations like multiplication, division, addition, subtraction, square, square root, cube roots। तो ये डिजिट सम जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है, एडिशन में होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है, स्क्वायर में होता है, डिविजन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, स्क्वायर रूट में होता है, क्यूब रूट में होता है, ठीक है। सो उसके साथ अगर एक इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिट सम होगा लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का भी डिजिट सम दोनों सेम ही होगा, ठीक है, समझ में आया। सो उसके बाद डिजिट सम कैन इम्प्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज एंड डेसिमल एज वेल। तो परसेंटेज में भी यूज होता है और डेसिमल एक्सपेंशन वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। सो देखो, अगर किसी नंबर का मैं अगर डिजिट सम करूंगा तो वो नंबर में क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 आएगा तो फिर से 0 बनेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर के साथ अगर मैं 9 ऐड करूंगा और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या हो सकता है। देखो 9 अगर 1 प्लस 9 करूंगा तो मतलब 10, तो 10 का अगर फिर से मैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 0 मतलब 1 ही, तो मतलब 1 के साथ 9 ऐड करने के बाद फिर से 1 ही आ रहे, मतलब 9 0 बन रहे, समझ में आ रहे। तो 9 लिखा, जो लिखूंगा मतलब 0 लिखना है, डिजिटल सम में होता है। सो यहाँ पे 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 मतलब 11, तो 11 को फिर अगर ऐड किया तो 2 आता है, तो फिर से देखो 2 आ रहा है, तो 9 का ऐड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 9 मतलब यहाँ पे 0 हो रहा है। तो इसीलिए डिजिट सम में अगर 9 हो जाएगा तो उसको डिजिट 9 को 0 मान लूंगा, ठीक है। तो 3 प्लस 6 9, तो 12 आ रहा है, तो फिर देखो ये 3 हो रहा है, 4 प्लस 9 तो 13 आ रहा है, मतलब 1 प्लस 3 4 हो रहा है, 5 प्लस 9 14 हो रहा है, मतलब 1 प्लस 4 5। तो देखो ऐसे करके सब क्या हो रहा है,
जो नंबर था उसके साथ अगर 9 ऐड करूंगा तो वो नंबर फिर से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 9 किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उसका कुछ चेंज नहीं होता है डिजिटल सम में, फिर से वो नंबर बन जाता है। तो अभी क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 0 × 9, सो 0 × 9 होगा तो 0 होगा। अगर 9 से नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी केस में क्या होगा, सो 1 × 9, 1 × 9 यहाँ पे तो 9 आ रहे, 9 × 2 देखो यहाँ पे ये 9 × 2 करूंगा तो 1 + 8, फिर से देखो 9 आ रहे, 9 × 3 अगर 9 से 2 + 7 मतलब देखो 2 + 7 करूंगा तो फिर से 9 है। तो किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो उसका डिजिट सम ऑल टाइम 9 ही आएगा, तो मतलब वो 0 बन जाएगा। अगर 9 से अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो नंबर 9 हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो। सो आपको अभी डिजिटल सम के बारे में पता चल गया क्या क्या डिजिटल सम होता है। तो अभी डिजिटल सम आप सीख गया। सो देखो अभी इसका एप्लीकेशन करूंगा। सो अगर एडिशन होगा तो एडिशन का केस में कैसे होता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन में क्या कैसे होगा, डिविजन में कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा। तो अभी क्या है एडिशन, एडिशन में बोला अगर the digit sum of the final sum should be equal to the digit sum of all numbers used in addition process। तो मतलब जो एडिशन प्रोसेस में जो फाइनल आएगा ना, यहाँ पे फाइनल कितना है 25। सो जो 13 + 12 दोनों ऐड होने के बाद तो 25 आया, तो यहाँ पे क्या होगा 13 का और 12 का दोनों का डिजिट सम करके जितना आएगा और 25 का डिजिट सम दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 + 3, 13 मतलब 1 + 3 और 12 मतलब 1 + 2, तो 1 + 3 मतलब क्या होगा 4 और 1 + 2 मतलब क्या होगा 3। सो क्या होगा 4 + 3 मतलब 7। सो इधर देखो 2 + 5, 2 + 5 कितना होता है 7। तो इसीलिए देखो दोनों का दो दिक जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डिजिट सम सेम आ रहा है। तो एडिशन में क्या होता है दो साइड का डिजिटल सम, मतलब जो जो नंबर दोनों जो नंबर ऐड करने के बाद जो फाइनल नंबर आ रहा है उसका डिजिट सम और जो नंबर ऐड हो रहा है वो दोनों का डिजिट सम, दोनों भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकता है। तो उस वो तीनों का डिजिटल सम मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम होगा डिजिटल सम, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो। सो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ 4 + 9 + 8। सो क्या होगा 9 मतलब 0, तो 8 + 4 कितना 12, तो 12 होगा तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे देखो 5 + 4 9 और 6 + 2 8, तो यहाँ इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। उसके बाद ये 9 कैंसिल 6 + 2 मतलब 8, यहाँ पे 5 + 4 9 हो गया तो ये इसका डिजिटल सम 2 और यहाँ पे 3 + 1 + 2 मतलब 6। सो 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 3 29, सॉरी 24 + 3 27। तो ये देखो 9 हो रहा है, 9 मतलब 0, तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में डिजिटल सम 0 हो रहा है। सो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पे देखो 6 + 1 + 1, सो यहाँ पे 6 7 8, 8 + 7 15 हो रहा है, तो मतलब ये 0 नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 6 + 2 + 1 ये 9 से 7 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 6 + 3 9, ये भी 8 हो रहा है, बात ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 + 4 10 + 1 11 + 7 यहाँ पे हो रहा है देखो 18, 18 मतलब होगा 9। सो इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे इतना बड़ा एक एडिशन दिया है, उसके साथ पॉइंट भी है। सो इसको अगर डिजिटल सम से अगर नहीं किया तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो इसको डिजिटल सम से करना पड़ेगा। उसके बाद देखो इसका यूनिट डिजिट, अगर किसी ने यूनिट डिजिट से करने जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट सेम, सब में ही देखो 6 है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 सब 6 है, सो नहीं होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा
डिजिट सम से करना पड़ेगा। तो ये देखो 9 कैंसिल करो और यहाँ पे देखो 5 + 4 9 हो रहा है, उसके बाद 8 + 7 15 + 6 मतलब 21 21 मतलब यहाँ पे 3, उसके साथ देखो यहाँ पे 5 + 4 9 और यहाँ पे 6 + 3 9 और 2 + 1 3 तो +3, उसके बाद देखो यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 7 + 2 9, यहाँ पे 5 8 5 13 + 6 19 19 मतलब यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 + 5 4 9 और 2 1 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे कितना होगा 3 + 3 + 3 + 3 4 3 12 + 1 मतलब 13 13 होगा, मतलब ये होगा 4। तो जिसका डिजिट सम 4 होगा वो होगा आंसर। तो यहाँ पे देखो 1 + 8 + 6 तो यहाँ पे 6 + 3 9 5 + 4 9 8 + 1 9 तो यहाँ पे 8 + 1 9 6 + 7 7 यहाँ पे देखो 13 हो रहा है। सो 13 होगा तो ये हो सकता है क्योंकि इसका डिजिट सम 4 आ रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला 8 1 काटेगा, यहाँ पे 5 4 8 1, उसके बाद देखो 6 + 4 10 + 7 17 + 6 23 तो ये 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो उसके बाद देखो ये अगर 5 आ रहा है तो यहाँ पे ये 6 आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है तो ये भी नहीं होगा। ये अगर 6 होगा तो यहाँ पे जस्ट 6 चेंज है तो ये 7 होगा तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो। सो अभी सब्सट्रैक्शन में डिजिट सम कैसे होता है। The digit sum of the smaller number is subtracted from the digit sum of bigger number should equal to the digit sum of the difference. So bigger number से smaller number को माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम देखना पड़ेगा, तो ये होगा उसका सब्सट्रैक्शन का डिजिट सम। ठीक है, तो यहाँ पे 88 और 13 सो क्या होगा सो यहाँ पे 88 का डिजिट सम कितना होगा 88 का 88 + 8 मतलब 16 16 होगा तो 7 और यहाँ पे 1 + 3 1 + 3 मतलब 4 तो 7 - 4 कितना होगा 3 होगा और यहाँ पर 7 + 5 7 + 5 कितना होता है 12 12 का डिजिट सम कितना होगा 3। तो देखो दोनों का डिजिट सम सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद एग्जाम्पल देखो और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 9856.12 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने इसको माइनस करने जाएगा तो ये तो दो नंबर का है तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो 3 4 5 नंबर दे देगा, उसका बीच में सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोलेगा तो उस टाइम सब्सट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डिजिट सम करना बहुत, अगर डिजिट सम से करोगी तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 9 कैंसिल करो तो यहाँ पे 6 + 1 तो ये भी कैंसिल तो 8 + 5 कितना होता है 13 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 + 5 + 4 9 कैंसिल। उसके बाद देखो 5 + 4 9 कैंसिल हुआ 6 + 6 12 + 5 17 + 2 मतलब 19 19 मतलब 1, इसका डिजिट सम 1। तो क्या होगा 13 मतलब क्या होगा 4 4 - 1 मतलब 3। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा किसका डिजिट सम 3 है। सो देखो यहाँ पे 9 9 कैंसिल 5 और 4 कैंसिल और 7 + 5 तो 12 12 मतलब 3 तो इसका डिजिट सम 3 आ रहा है। तो इसका डिजिट सम 3 होगा तो यहाँ पे देखो 4 था तो एक काम हुआ तो इसका डिजिट सम कितना होगा 2 होगा। ये सब को यहाँ ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट सेम है तो अगर किसी ने यूनिट डिजिट से करने जाएगा तो वो भी नहीं होगा, उसके बाद उसको डिजिट सम से करना पड़ेगा तो नहीं तो आसान नहीं होगा। उसके बाद देखो ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा क्योंकि एक काम है और यहाँ पे देखो और एक काम है तो क्या होगा ये 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 3 है तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अभी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में डिजिट सम कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना 16 + 14
तो 16 प्लस 14, 16 और 14 का अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आता है, 2 to 4 आता है, ठीक है। तो 2 to 4 अगर आएगा तो 16 इंटू 14, 16 का डिजिट सम कितना होता है, 6 प्लस 1 मतलब 7, और 14 का डिजिट सम कितना 5, सो 7 5 35, तो 35 मतलब 8 होता है। तो यहाँ पे भी देखो 2 to 4 का डिजिट सम करो कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 देखो 8 आ रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का भी देखो दोनों साइड का डिजिट सम सेम होगा, ठीक है, समझ में आया। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन दिया है ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा। अगर किसी ने डिजिटल सम से अगर नहीं किया, डिजिटल सम और अलग कोई प्रोसेस से अगर नहीं किया तो ये पॉसिबल नहीं है, जो टाइम में नहीं होगा। देखो यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट सेम है, तो यूनिट डिजिट से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डिजिट सम से होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे 9 और 8 प्लस 1 9 मतलब 0 बन गया, तो 0 बन गया तो ये इसका डिजिट सम, दोनों का डिजिट सम कुछ भी हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो 0 ही आएगा। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 0 होगा। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9, तो ये 9 पूरा 9 हो रहा है मतलब 0। तो ऑप्शन ए पॉसिबल। मेरे को और भी ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, जो और किसी भी ऑप्शन में अगर 0 आया तो डिजिट सम से नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 9 9 ये 9, तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 7 9, और यहाँ पे 9 8 प्लस 1, तो ये भी देखो पॉसिबल है, ये भी 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो 9 9 9 2, यहाँ पे 8 प्लस 1, तो इसका डिजिट सम किया तो देखो 2 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ये देखो 9 9 कैंसिल, 8 प्लस 4 12 प्लस 2, तो क्या होगा 14, तो इसका डिजिट सम 5 आ रहे हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों में, दोनों ऑप्शन में कुछ कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे को और भी एक तरीका है चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 8 9 1 है, सो 8 9 1 देखो 11 से डिवाइड जाएगा, सो 11 1 जा 8 जा देखो 88, और यहाँ पे देखो 11 1 जा, तो देखो ये 81 11 से जाएगा। तो 11 मेरे को देखना पड़ेगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे 11 से डिवाइड होने का, अगर डिवाइड होगा तो उसको चेक करने का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 प्लस 4, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 1 19, सो 19 19 से ये 70, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 प्लस 0, सो माइनस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, तो माइनस 17, सॉरी 17 मतलब 2। देखो यहाँ पे 2 आ रहे, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दोनों को माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा ये अगर 11 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड जाएगा। ये होता है 11 से डिवाइड होने का चेक करने का प्रोसेस, ठीक है। तो अभी क्या है, बी में देखो, बी को चेक करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 1 27, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 9 प्लस 0, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, तो देखो यहाँ पे 27 माइनस 27 मतलब 0। तो 0 अगर होगा तो क्या 11 से 0 डिवाइड जाएगा, तो मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो ये क्वेश्चन डिजिट सम से नहीं हुआ, बट ऐसे करना पड़ेगा। अगर किसी ने मल्टीप्लाई करके करने जाएगा तो उसका एग्जाम उस दिन खत्म हो जाएगा, तो बाय बाय हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो मैथ है ना, ये मैथ पॉइंट में दिया है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अगर किसी ने डिजिट सम और यूनिट डिजिट से नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट से तो हो रहा है क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, और यहाँ पे 9 इंटू 1 9, 9 4 जा 36, मतलब समझ में आ रहा है जो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो उसके बाद में डिजिट सम से करूंगा क्योंकि ये जो डिजिट सम चल रहा है चैप्टर। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, उसके बाद देखो 7 प्लस 2 9 प्लस 9 मतलब 0 हो गया, तो ये होगा 1, तो 1। उसके बाद देखो यहाँ पे 9, तो 5 प्लस 3 8, तो 8, तो 8 8 जा 64, 64 मतलब 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 मतलब 10, तो 10 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, सॉरी डिजिटल सम 1 होगा।
तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये ऑप्शन में डिजिटल सम 1 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो देखो 6 + 3 9 कैंसिल, 7 + 4 9, 7 + 2 9 कैंसिल। उसके बाद देखो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 6 तो 19। देखो 19 मतलब क्या होगा, 9 मतलब 0, तो इसका यूनिट ये डिजिट सम 1 हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी डिविजन मेथड क्या बोल रहे हैं, इन डिविजन द न्यूमरेटर डज नॉट बट इम्पैक्ट सो इट्स अप टू डिनोमिनेटर यूज इन द एक्सप्रेशन। तो ये मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, आसान होगा। तो देखो अगर जो डिविजन में क्या होता है, डिनोमिनेटर को ऑल टाइम 1 करना पड़ता है। जैसा अगर नीचे अगर ऐसा धरो 1/2 है, तो इसको डिजिट सम 1 करना पड़ेगा। डिजिट सम 1 कैसे होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर मत देखो, जस्ट डिनोमिनेटर को 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 5 2 10 होता है, तो 10 होगा तो इसका डिजिट सम करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, सो मतलब 5 होगा तो उस टाइम 2 से मल्टीप्लाई, 2 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 और 5 दोनों कपिल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये दोनों कपिल है। उसके बाद देखो 4 और 7, तो अगर 1/4 होगा तो इसको बस 7 होगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखो 4 7 या 28, 28 को देखो लिखूंगा तो 10, तो देखो 1 आ रहा है। सो 8 4 और 7 दोनों कपिल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 5 + 2 तो ऑलरेडी हो गया, 7 और 4 दोनों हो गया, और देखो 8 खुद के साथ होगा, तो 8 बोल रहे सब, तो 2 और 5 तो दोनों हो गया, मैं तो सिंगल हूँ, तो एक ही साथ में बनेगा। 8 खुद के साथ ही होगा। देखो 8 × 8 ऐसा अगर होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8 × 8 64 होगा, तो 64 मतलब 6 + 4 मतलब 10। ठीक है, सो देखो आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो और कुछ कुछ नंबर है जो 3 6 9 अगर नीचे आएगा तो उसी केस में डिजिट सम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 3 6 और 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1 नहीं आएगा डिजिट सम, सो इसीलिए वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है जे इन द डिजिट सम मेथड ए डिजिटल सम इज नॉट पॉसिबल इफ द डिनोमिनेटर इज 3 6 और 9। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर 3 6 9 आएगा तो अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों काटेगा तो उसको काटना पड़ेगा, तो उसके बाद ही होगा। देखो यहाँ पे जो 18 और 12 है, सो 18 और 12 को पहले देखो नीचे क्या है 18/12, तो नीचे क्या है 3 आ रहा है, तो इसे 3 आएगा तो काटना पड़ेगा, काट के अगर काटेगा तो होगा, अगर नहीं काटेगा तो वो डिजिट सम नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 × 4 और 3 × 6, देखो अभी 4 आया, तो 4 आएगा तो इसको क्या होगा, 4 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 21 आएगा, 28 आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 आएगा तो उस टाइम उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो फिर से देखो अगर डिनोमिनेटर 2 आएगा, तो ऐसा देखो एक नंबर है n, एक नंबर, तो उसका डिनोमिनेटर अगर 2 आएगा, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो नंबर इंटू 5 तो आएगा, नीचे क्या होगा 10 होगा, 10 मतलब देखो डिनोमिनेटर 1 आ गई। तो अगर नीचे 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर 2 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों एक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगर नंबर का नीचे 4 होगा, उसी केस में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 4 जो 28 होगा, सो 28 8 + 2 देखो 10 होता है, तो नंबर इंटू 7 देखो 10 आ रहा है, मतलब 1 हो रहा है, तो 4 के साथ 7 दोनों मिल जाएगा।
उसके बाद देखो अगर 8 होगा तो 8 होगा तो 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 64। सो देखो 10 मतलब 1 हो रहा है डिजिट सम नीचे, ठीक है। उसके बाद देखो अगर 3, 6 और 9 लूंगा, 3 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करो, देखो कभी भी नहीं होगा डिजिट सम 1, 6 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। सो अगर कोई नंबर, अगर धरो ऐसा एक नंबर मैंने जो पहला नंबर बोला हूँ ना, यहाँ ऐसा एक नंबर ले लो 36/12। तो देखो ये नीचे क्या आ रहा है 2 + 1 मतलब 3। सो इसका डिजिट सम करने जाऊंगा तो ये नहीं होगा, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा 3 से काटना पड़ेगा। 3 4 जा और 3 1 जा 3 2 जा 12/4 और मत काटो क्योंकि 4 आ गया, फिर से मत करो, ठीक है। तो अगर 3 6 और 9 आएगा तो उसी केस में कटो। अगर उसके अगर 4 2 8 ऐसा 5 7 आया तो मत काटो। तो यहाँ पे क्या है इसको 1 करना पड़ेगा, उसी केस में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ऐसा आया तो, ठीक है। सो ऐसे नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 3 5 8 6 को अगर 11 से डिवाइड करने के लिए बोला है, सो इसको मैं कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे 1 11 है, सो 11 होगा तो क्या होगा इसका डिजिट सम कितना होगा 2 होगा, ठीक है। सो ऊपर में क्या होगा डिजिट सम 3 + 5 6 + 3 कैंसिल, 5 + 8 + 5 13 मतलब 4, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर में क्या आएगा 20 और नीचे 10 मतलब नीचे 1 आया तो एक्चुअली डिजिट सम 2। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन पे डिजिट सम 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे 6 + 3 9, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, देखना पड़ेगा और कुछ और कभी मैंने कुछ ऑप्शन में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 73 है, तो 73 मतलब 7 + 3 10, तो इसका यूनिट डिजिट डिजिटल सम 1 ही आ रहा है। तो और यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे देखो 8 + 1 9 9, तो देखना पड़ेगा 8 किसका डिजिट सम 8 होगा। तो देखो यहाँ पे 6 + 2 8, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2826/2 और यहाँ पे 1920/3 और 5255/5। तो यहाँ पे देखो इसका डिजिट सम कितना होगा, ये तो नीचे 2 है, तो इसका डिजिट सम देखो 8 + 2 10 + 2 12 + 6, ये तो इसका डिजिट सम तो 18 आ रहा है। 18/2 मतलब ये तो डिजिट सम ये तो 0 हो रहा है, मतलब ये टर्म नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो नीचे 3 है, तो 3 से इसको काटना पड़ेगा। 3 6 से 18, 3 4 जा 12, तो 64 मतलब देखो 1। और यहाँ पे देखो 5 है, तो इस पहले तो इसका डिजिट सम कितना होगा 5 + 5 10 + 12 12 + 5 17 17 मतलब 8 8/5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 16 में 6 + मतलब 7, तो 7 + 1 मतलब 8, तो देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में 8 आ रहा है। तो देखो 4 + 1 5 + 3 8, तो ऑप्शन 1 ए करेक्ट होगा। देखो ये ऑप्शन 3 + 2 + 4 9 हो रहा है, नहीं होगा। 4 + 4 8 + 3 ये भी नहीं होगा। ये भी देखो 3 + 3 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या है x⁸ 8 - 1/x⁴ + 1, तो इसको अगर स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर फॉर्मूला करूंगा, अगर काटूंगा तो क्या होगा x⁴ 4 - 1 होगा। और यहाँ पे स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर कर फॉर्मूला यूज करके काटूंगा तो क्या होगा y² + 1 y² - 1 होगा। तो देखो a का डिजिट सम कितना होगा, तो x का वैल्यू 2 है, तो 2⁴ मतलब कितना होगा 16 - 1 मतलब 17 17
2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मतलब कितना होता है 16, 16 होगा तो 7, 7 माइनस 1 मतलब 6, तो ए का डिजिट सम 6। और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 1 तो 9 स्क्वायर मतलब 81, 81 मतलब 9 माइनस 1 तो -1 होगा, -1 डिजिट सम होता है तो उस टाइम 9 ऐड करना पड़ता है तो 8 होगा। तो यहाँ पे जो दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला है, सो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 8 का मतलब -2 का होल स्क्वायर मतलब 4। तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में कहाँ पे डिजिट सम 4 हो रहा है। देखो यहाँ पे 5 प्लस 9 तो ये 0 बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 4, 5 प्लस 4 9 है, यहाँ पे 4 तो ये हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा और भी ऑप्शन में। देखो यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट सेम है तो यूनिट डिजिट से नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 प्लस 4 9 हो रहा है तो 1 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 तो यहाँ पे 2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू -5, तो 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 144 ए स्क्वायर बी, तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखो यहाँ से पता चल गया 27, तो ये देखो 9 से 7 प्लस 2 मतलब 9 मतलब इसका डिजिट सम 0। इसका भी देखो ऐड करूंगा तो 9 आएगा तो डिजिट सम 0, यह भी देखो डिजिट सम 0 आएगा। सो 64 ए क्यूब का जो वैल्यू आएगा उसका जो डिजिट सम होगा आंसर का डिजिट सम सेम होगा। तो 6 प्लस 4 मतलब 1, तो ए क्यूब का डिजिट सम से इक्वल होगा। तो ए क्यूब का डिजिट सम कितना होगा, 5 बोला है तो 5 का क्यूब मतलब कितना होता है 125, सो मतलब 8। तो देखना पड़ेगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 8 हो रहा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन डी में 8 हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर किसी ने डिजिट सम से नहीं किया, अगर फॉर्मूला से करने जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो डिजिट सम से करने से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो डिजिट सम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं लेकर आया हूँ बहुत कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इसीलिए ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल में सब चैप्टर का बहुत अच्छा कैलकुलेशन के साथ सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपका मैथ बहुत इम्प्रूव होगा अगर ये चैनल फॉलो किया तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो ये सवाल देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू -4 बी का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू बोला है। तो ये अगर डिजिट सम से करूंगा तो बहुत आसानी से होगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और दिमाग भी थक जाएगा वो सॉल्यूशन कर अगर करने जाओगी तो। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 ए क्यूब, तो यहाँ पे 3 ए क्यूब, ए क्यूब मतलब देखो 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 मतलब उसका डिजिट सम कितना होता है 64 मतलब 6 प्लस 4 मतलब 1, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्यूब होगा तो -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस 5 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 60, 16 तो 6 प्लस 1 मतलब 7, और बी है बी का -1 तो -7, तो -7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 5 जो 35, 35 होगा तो एक टोटल का डिजिट सम कितना होगा 35 -30 मतलब -8 होगा। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करके -8 लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो +12 मतलब 2 + 1 3, और -4 और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -1, तो -1 का स्क्वायर तो -4 प्लस -12, -12 मतलब -3। ठीक है, उसके बाद देखो +7 बी क्यूब, बी क्यूब मतलब -1 तो -7, तो यहाँ पे कितना होगा -3 -8 -3, तो 7 + 3 10, और 18 मतलब 0 में हो जाएगा -3, तो क्या होगा -3 होगा डिजिट सम। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में -3 आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 + 3 3 + 2 5, 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 + 6 + 3 9 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 6 + 2 9, यहाँ पे 3 -3 आ रहा है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो आज ये सवाल ही लास्ट था। तो अगर किसी को ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा डिजिट सम का, प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा और अलजेब्रा का भी क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आएगा। तो ये चैनल फॉलो करिए तो आपका मैथ बहुत अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। थैंक यू।